शराहत तो होती है, शराहत तो ऐसी सख्त है बात चीजों के मामले में कि आदमी हैरान रह जाता है। जो अल्लाह के रसूल ने यानी खुदाई इल्हामी अहकामात थे ना, कहा कि 4 गवाह होने चाहिए फलां चीज के मामले में जी। और वो ऐनी शायद होने चाहिए। भाई जब इतने संगीन मामलात होते हैं तो शराहत तो निज़ाम अदल का तकाजा है कि सख्त हो। तो आपके पास अगर शवाहिद हैं और उस अमरीकी अदारे की रिपोर्ट, वो अमरीकी अदारा काबिल एतबार है, मुस्तनद है, जिसने इसकी तौसीक की है, तौसीक नहीं किया वैसे उन्होंने दूरी तौसीक किया, वो कहते हैं कि पॉसिबल है गड़बड़, वो ना इसकी तौसीक कर रहे हैं ना वो उससे तरदीद कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब उन साहब का रिकॉर्ड देख लें जिन्होंने ये जारी की है। पहले तो वो बड़े जोरों में थे, अब कुछ बुझे हुए हैं जी। वो उनका रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने तो ये खबर छाप दे दी थी कि सुप्रीम कोर्ट कल नवाज शरीफ को बरी करेगी और उसी दिन नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, अदारे को परेशानी लाक हुई और तदीद करनी पड़ी। उन्होंने तो वो इंडियन मेजर था, क्या नाम था उसका, गौरव आर्या, उसका एक वीलॉग था, उसकी खबर बना के छाप दी कि जनरल आसिम बाजवा ने वहाँ करोड़ों का अरबों रुपए का कारोबार है जी। वो भाई वो उसके बेटे हैं, वहाँ काम करते हैं। देखिए इसी क्लासिकल एग्जाम्पल है, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के 3 बेटे वहाँ कारोबार करते थे अमेरिका में। अब लोगों ने मुझे कहा कि जी आपने तो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की बहुत तारीफ कर दी और किताब ही लिख डाली, और ये तो इनके पास पैसे कहाँ से आए। ठीक। वो भाई पैसे उनके 3 बेटे, जिनमें से एक तो 15-20 बरस से, 20 बरस से लगभग, दूसरा 20 बरस से, 15 बरस से, तीसरा 20 से कारोबार कर रहे थे, उनके पास पैसा था, उन्होंने आगे फैक्ट्री लगाई। और बड़े बड़े लोग, ऐसे मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता, बात इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे समझाते ये आपने क्या किया, इनके पास कहां से पैसे आ गए। अच्छा, और बाद लोग कहते थे इसके सबूत सामने आएंगे। वो किताब छपी थी 1990 में, 31 बरस हो गए, कोई सबूत सामने नहीं आया। ठीक भाई, इस तरह की खबरें आप दे देते हैं एक इंडियन वीलॉग पे वो करके। अच्छा, अब ये अदालत में जाए, जो लोग जस्टिस साकिब निसार को सजा दिलवाना चाहते हैं, उन्हें जिम्मेदार समझते हैं, वो अदालत में जाए। जैसे क्यों जाए अदालत में? कोई आदमी मुझ पे कोई इल्जाम लगा दे, रोज आए दिन हम पे इल्जामात लगते हैं जी। तो हम क्यों अदालत में जाएंगे? हम अपने घर में बैठे हैं आराम से। जो जिसको तकलीफ पहुंची है, जो कसूरवार है, ये वही मोहतरमा नहीं है जो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, जिन्होंने ये कहा था कि कोई मीडिया सेल है ही नहीं। अब वो कहती है मीडिया सेल भी था, कन्फेस किया, और मैंने उसके इश्तहारात भी रुकवाए थे। फिर ये कहा कि वो तो पार्टी के इश्तहारात थे। पार्टी के कौन से इश्तहारात थे? पार्टी के इश्तहारात के बारे में इस तरह अहकामात देने की तो उन्हें जरूरत ही नहीं थी। और किसी को, और फिर उन्होंने, उनकी सेक्रेटरी इत्तलात ने ये कहा कि जी वो तो 2010 की बात है, और 92 के इश्तहारात रोके गए जो लॉन्च ही 2015 में हुआ। उनका 2010 का है बयान, ये है तो 2015 में जो लॉन्च हुआ है, 5 साल पहले इश्तहार उससे रोक दिए गए। ये कैसे मुमकिन है? सही। तो इसमें बहुत से सवालात हैं, कोई चीज एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है। वादे तौर पे कोई इस पे जो कहते हैं ना उर्दू में हुक्म नहीं लगाया जा सकता, तो इस पर कतई राय हतमी नहीं दी जा सकती। ठीक। लेकिन अदालत में जाना चाहिए ना नून लीग को। ये क्या जवाब है कि जी शरारत बड़ी सख्त है, तो शरारत सख्ती होती है ना। किसी शख्स को आप उसकी उम्र भर की नेकनामी से महरूम करना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि बस अदालत आपके कहने में आ जाए। अदालतों पे दबाव डाला जा रहा है, हुकूमत पे दबाव डाला जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव भी डाला जा रहा है, उसे तरकीब भी दी जा रही है कि हम आपके ज्यादा फरमाबरदार साबित होंगे, हमें एक बार फिर मौका दें। ठीक है, लेकिन हारून साहब नहीं ख्याल है कि इसको कबूल किया जाए। ठीक है, लेकिन हारून साहब आप चूंकि ये बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के अगेंस्ट जो तौहीन अदालत के लिए दरख्वास्त दी गई और फिर वो अदलिया ने मुस्तरद कर दिया, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? भाई आप अदालत का मामला, मैं इस पर क्या तबसरा करूं? अदालत अगर ये कहती है कि रिटायर्ड जज अदलिया का हिस्सा नहीं है, ठीक है, अदालत का फैसला है, इस पर कोई तबसरा तो नहीं किया जाए। ठीक है, लेकिन हारून साहब ये कोई सिलसिला खत्म नहीं हुआ ऑडियो या वीडियोस के हवाले से। आपको लगता है कि मजीद कुछ ऑडियो या वीडियो सामने आ सकती हैं? एक तो आपको बताया ना उन्होंने 6, 7, 8 साल से बना के रखी हुई, शायद इससे भी पहले
कैरेक्टर असैसिनेशन में तो नून लीग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और सोशल मीडिया पे कैरेक्टर असैसिनेशन में पीटीआई वालों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए, ये इंटेलिजेंस एजेंसियों का रिकॉर्ड है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की कैसे रसाई है उस तक। दुरुस्त बात। यानी इसका मतलब यह है या तो उसी जमाने में उन्होंने एजेंसियों से कुछ चीजें हासिल कर ली थी, या अब उनके कोई जराए हैं, और जराए उनके नहीं हो सकते, जराए अमरीकियों के हो सकते। ठीक है, तो हारून साहब, ये जो परवेज रशीद और मरियम साहबा की थी डॉन लीक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसको भी जारी किया जाएगा या फिल वक्त उसको दबा के रखा जाएगा? मैं नहीं कह सकता कि वो मौजूद भी है या नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि उस वक्त व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो रिकॉर्ड करने का सिस्टम मौजूद था या नहीं था। अब तो मौजूद है, तो उसकी सलाहियत उस वक्त थी, इस्तेदाद थी या नहीं थी, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर है तो वो भी जारी किया जा सकता है, और भी बहुत कुछ जारी कर सकते हैं। पीटीआई वाले क्या कोई काम है? और जब ये मुकाबला शुरू हो जाएगा फिर जैसे कि हमेशा आपसे अर्ज करता हूँ, फिर दोनों तबाही के किनारे पहुंचेंगे। क्या काम हो रहा है? लोग महंगाई से मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, चूल्हे में गैस नहीं है, किसी चीज की फिक्र ना हुकूमत को है ना पोजीशन को है, हर चीज की तावील कर रहे हैं। खल्के खुदा के लिए कोई मंसूबा किसी के पास नहीं है, ना पोजीशन के पास है ना हुकूमत के पास है। और क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे की किरदार कुशी कर। ठीक है, सियासत और हारून साहब अपनी सभी चमकारे। खल्के खुदा की आप बात कर रहे हैं, कराची का जो नस्ला टावर गिराया जा रहा है, तकरीबन 4 फ्लोर्स की गिरा दिए, मुजाहिरीन मौजूद है, मगर ये सियासतदान हारून साहब तब कहाँ पर थे जब ये पूरी बात चल रही थी, अदालत के अहकामात आ गए थे, हाफिज नईमुर रहमान साहब अदालत पहुंच गए, अदालत ने कहा भी आप सियासत करने आए हैं, आप चले जाएं यहाँ से। तो क्या इंसानी हमदर्दी थी या सियासत थी, क्या था हाफिज साहब वहां पे जब रोस्टम पे गए? सियासतदान तो सियासत ही करता है, उसमें इंसानी हमदर्दी का पहलू भी अगर हो सकता है। ठीक है, गुजारे ये इसके 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि वो जो लोग वहां से निकाले गए उनका कसूर तो बस इतना ही है ना कि उन्होंने यकीन कर लिया कि जब हुकूमत ने एनओसी दे दिया, 17 महकमों ने एनओसी दिया, तो इसके बाद वो तो जाहिर है उन्होंने यकीन कर लिया कि अब कोई इसमें अंदेशा नहीं है। सही। ये जो 17 महकमे थे, इनके सरबराह थे, इनके जिम्मेदार लोग, सबसे बढ़कर मंजूर काका था, और मंजूर काका एवरीबॉडी नोज कि जरदारी साहब का आदमी था, मुल्क से भागा हुआ है जी। तो इनकी कंपनसेशन तो होनी चाहिए। एक बात तो यह है कि जिस शख्स ने वो इमारत तामीर की उसको पकड़ा जाए, और भी जो ऐसी इमारतें हैं, देखिए रिट में आपको भी अर्ज करता हूँ कैसे कायम की जाती है, उनको पकड़ा जाए, इनको जेल में डाला जाए, तो ये बिल्कुल पैसे देंगे। मगर सिंध हुकूमत के तो वजीर साहब ये कहते हैं कि मैं ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा और ये हो जाए वो हो जाए, मैं तो नहीं गिराऊंगा, गिरानी तो पड़ेंगी ही। अच्छा, मगर इन लोगों को कंपनसेशन तो मिलनी चाहिए ना, इनका क्या कसूर है भाई? सरकारी दफातर ने एनओसी जारी किया जी, इसका एक फायदा होगा, यानी लोगों को तकलीफ तो बहुत पहुंची है, जाहिर है। इसका एक फायदा होगा कि आइंदा से ये कुछ सिलसिला कुछ रुक जाएगा अगर यही यानी अदालत इसी तरह सख्ती से इस पर कायम रही।